नमस्कार, स्वागत है आपका जगसागर एमपी टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर सीआर कांटवा ने कहा, रासायनिक खेती से कई गुना बेहतर है जैविक खेती। बीमारियों से बचाव के लिए किसानों को खेती में जैविक खाद और पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए। रतलाम जिले के कालूखेड़ा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर डॉक्टर सीआर कांटवा द्वारा कृषि के क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती के फायदों को बताया गया। इसी के साथ डॉक्टर द्वारा बताया गया कि रासायनिक खेती से न सिर्फ भूमि को नुकसान होता है, इसी के साथ मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे हमें रासायनिक खेती के द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थों को खाने से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसानों को जैविक खेती की ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं शासन के द्वारा जैविक खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से जानकारी लेकर अच्छी उपज पैदावार को बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए। जावरा से भेरूलाल मालविया की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। मैं कृषि विशेषज्ञ हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम से। जी सर, आप प्राकृतिक खेती के बारे में क्या जानकारी बिल्कुल, प्राकृतिक खेती अभी भारत सरकार के द्वारा मुहिम भी चलाई जा रही है और सब लोगों को उसको करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। केवी के द्वारा भी बहुत सारी प्रशिक्षण गाँव में दिए जा रहे हैं। लगभग 100 गांव अपने रतलाम के सिलेक्शन किए हैं। उन सभी गाँवों में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। जिस प्रशिक्षण के दौरान किसान भाइयों को प्रैक्टिकल भी सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार आप जीवामृत बनाएं, किस प्रकार घन जीवामृत बनाएं, किस प्रकार नीमास्त्र बनाएं, अग्नि अस्त्र बनाएं, और भी जो वर्दी कारक हैं वो किस प्रकार आप बना सकते हैं, वो सब उनको प्रैक्टिकल करके सिखा रहे हैं। साथ ही हम किसान भाइयों को ये भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप एक साथ पूरा कन्वर्ट नहीं करके पूरी अपने को प्राकृतिक खेती पूरे एकदम सडनली चेंज नहीं करना है। उसमें क्या होता है कि शुरुआत में जो उत्पादन होता है वो कम होता है। तो इसके लिए आप किसान भाई शुरुआत करें, 1 बीघा से करें, 2 बीघा से करें, या 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर से शुरुआत करें। तो जो भी किसान भाई प्राकृतिक खेती करें, उनके लिए जो मध्य प्रदेश शासन है, उन्होंने तो एक गाय अगर गोपालक गौ पालता है गाय, तो उसके लिए 900 रुपये प्रति महीना अनुदान भी रखा है। तो अगर प्राकृतिक खेती करेंगे, प्राकृतिक मतलब देसी गाय का गोबर और गोमूत्र से खेती करनी है, उसके लिए अलग अलग बनाई जाती है। जीवामृत है, घन जीवामृत है। जो जीवामृत और घन जीवामृत हैं वो खाद का काम करेंगे। जो नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नि अस्त्र है, वो सभी प्रकार की कीट, जैसे बड़ी इल्ली हुई, चने की इल्ली हुई, तंबाकू की इल्ली हुई, सेमिल ऊपर हुआ, इन सबको कंट्रोल करने का कार्य करेगा। इसके अलावा अगर अपन बीजोपचार के लिए ब्रह्मास्त्र होता है, तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग बीज उपचार के लिए भी किसान भाई कर सकते हैं। सर, रासायनिक खेती का और चलन ज़्यादा हो गया है आज के युग में, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, रासायनिक खेती इसलिए कर रहे हैं कि पहले अपने को देश में जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही थी, उसी प्रकार से उत्पादन भी जरूरी था। तो अपने को अब हरित क्रांति के बाद इतना उत्पादन हो चुका कि अपने को केमिकल खेती छोड़ के अब अपन प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं, प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। कि जो केमिकल वाली, जो रासायनिक खेती करते हैं, वो नुकसानदायक होती है। जैसे कि उससे बहुत सारे बीमारियां अपने को लगती है, अच्छा खाना नहीं मिल पाता। इससे अच्छा है कि आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई ये अपने जो रोग बीमारियां लगती है वो कम होगी और अपना भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जमीन का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जगसागर एमपी टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।